बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज गुरुवार को बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार समाज के युवा नेता हार्दिक पटेल बिरगाम सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटलोड़िया सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि कल बुधवार को गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा सहित कई लोग शामिल हुए थे। बता दें कि बीजेपी ने 182 में से 160 नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मेरजा का टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांति अमृतिया को टिकट मिला है। वहीं 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले 7 उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही बीजेपी की लिस्ट में 14 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। 14 महिलाओं को इस सूची में, प्रथम सूची में 14 महिलाओं को और 13 शेड्यूल कास्ट में, 24 शेड्यूल ट्राइब में। अभी जो ये सूची आई है, मतलब 182 में से जो 160 है। गौरतलब है कि गुजरात बीजेपी के कई नेताओं ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इनमें नितिन पटेल, विजय रूपाणी, सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा और राजस्व मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुडासमा, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल शामिल हैं। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 4 दक्षिणी राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 11 और 12 नवंबर को कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे कई विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक से करेंगे, जहां वह बेंगलुरु में संत कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियों पर पुष्पांजलि करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी करेंगे। एयरपोर्ट के टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बेंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी शुक्रवार को ही तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL प्लांट का भी दौरा करेंगे और वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला अब आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। आबकारी घोटाले में ED और CBI के ताबड़तोड़ एक्शन से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि देश भर में छापेमारी के बीच ED ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण भारत के दोनों बिजनेसमैन की पहचान शरद रेड्डी और बिनॉय बाबू के रूप में हुई है। साथ ही सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि शरद रेड्डी के और बिनॉय बाबू ने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जल्द ही दोनों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं ED दोनों को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। CBI ने अपनी FIR में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की छूट दी। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था और आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सपा ने मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं डिंपल यादव का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। बीजेपी का दावा है कि अब मैनपुरी में बीजेपी की जीत निश्चित हो गई है। बता दें कि मैनपुरी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है।
इससे पहले पूर्व सांसद और मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाकर सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि सभी पदाधिकारियों और नेताओं का मानना था कि डिंपल यादव को चुनाव लड़वाया जाए। अब पार्टी उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ाएगी और डिंपल यादव को रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा भेजा जाएगा। बता दें कि रामपुर सीट पर अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वहीं खतौली विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर लड़ेंगे। मैनपुरी और रामपुर में सपा उम्मीदवार तो खतौली में रालोद उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में इंग्लैंड की टक्कर पाकिस्तान से होगी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए और इंग्लैंड को 169 रनों का टारगेट दिया, जिसे इंग्लैंड की टीम ने बिना विकेट खोए 16 ओवर में ही बना लिया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों में 63 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर सका। केएल राहुल 5, कप्तान रोहित शर्मा 27, सूर्य कुमार यादव 14 और ऋषभ पंत 6 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने 3, आदिल रशीद ने 1 और क्रिस वॉक्स ने 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं 169 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य सिर्फ 16 ओवर में ही हासिल कर लिया। पावर प्ले में इंग्लैंड की टीम ने धुआंधार 63 रन बनाए। इंग्लैंड के ओपनर्स एलेक्स हेल्स और कप्तान जॉस बटलर ने आक्रामक शॉट लगाए। बटलर ने 49 गेंदों में 80 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं हेल्स ने भी 47 गेंदों में 86 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैच अपने नाम कर लिया। अब रविवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए भिड़ेंगी। बी टाउन के स्टार कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हाल ही में एक बच्ची के पेरेंट्स बने हैं, तो वहीं रिसेंटली कॉमेडियन भारती सिंह, एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे और सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन ने इस कपल को अपनी विशेष दी। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रणबीर और आलिया पेरेंटहुड की इस खूबसूरत जर्नी को एंजॉय करेंगे। मैम, आलिया और रणबीर के लिए क्या कहना चाहेंगे? यार, उनकी घर छोटी सी गोली हुई है सो उनको अभी बहुत मज़ा आएगा। ये जो कहते हैं ना कि ये फेस है ना, जो माँ बाप बनने का, ये बहुत इंजॉय करेंगे। हमने भी बहुत किया है। हमारा बच्चा तो एकदम हमारे साथ कामकाजी बच्चा है, तंग नहीं करता। उनका भी ऐसे ही निकले। जिसके बाद एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि आलिया की बेबी भी उन्हीं की तरह काफी खूबसूरत होगी। आलिया रिसेंटली शी गॉट a cute little baby girl, so gorgeous. I'm sure आलिया की तरह सुंदर होगी और डेफिनेटली मुझे लगता है रणबीर की आंखें होगी, बिकॉज नीतू एंड रणबीर की आंखें एक जैसी हैं। तो आई एम श्योर दैट इट्स गोना कम डाउन टू आई थिंक दिस इज माय असम्पशन। तो वहीं सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन ने भी नए नवेले पेरेंट्स को अपनी ब्लेसिंग्स शावर करी। एंड रणबीर के लिए क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे? Wishing Alia all the very best, wishing Ranbir all the very best. Congratulations, a beautiful angel has come into our planet, so giving her lots of love, best wishes, and may she have a wonderful, peaceful life with her wonderful babies. वेल, आपका क्या कहना है आलिया और रणबीर की क्यूट सी परी के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक और लेटर लिखा है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को और अपनी पत्नी की जान को खतरा बताते हुए दिल्ली की जेल से बाहर शिफ्ट करने की मांग की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और आप नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील के जरिए लिखे पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि जेल में सीआरपीएफ जवान ने उसके साथ मारपीट की। महाठग सुकेश ने वकील के जरिए दावा किया है कि उसे धमकी देकर सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के खिलाफ दी गई शिकायतों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जेल में उसकी पत्नी के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया है। खत के माध्यम से सुकेश ने खुद को और उसकी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी अन्य जेल में भेजने की मांग की है, ताकि उसकी जान पर मंडरा रहा खतरा टल सके। इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के उपराज्यपाल को 3 लेटर लिख चुका है।
दरअसल करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले कुछ दिनों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कई पत्र लिखे हैं, जिसमें उसने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.